लवनिया क्या करिए, बोन को जब काट के देखेंगे बाबू तो उसके अंदर इसी तरह का स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। जैसे अभी सावन का मंथ है बाबू, तो इसमें बहुत सारा बच्चा खाता भी होगा। ऐसे बहुत सारा चिकन मुर्गा नहीं खाता। जो चिकन खाता भोला तो लेग पीस खाना, है ना? ठीक से। तो ऊपर वाला लेयर हटाना, लेग पीस जो होता है ना बाबू, चिकन का मटन का ऊपर का लेयर हटाना, है ना? तो अंदर आपको क्या मिलेंगे? बोन मिलेंगे। बोन को बाबू पुनः बाबू ब्रेक करना, तोड़ना पीछे से, तो कुछ इसी तरह से अंदर बाबू स्पॉन्ज टाइप का स्ट्रक्चर्स मिलेगा, है ना? ठीक। और ये बोन के अंदर बाबू, यहाँ पे बाबू है ना, ये भी बाबू एक स्ट्रक्चर्स बोन के अंदर दिखाई देगा, जिसको क्या कहोगे? बोन मैरो कहोगे। शब्द वर्ड सीखते चलना है ना? सारे क्लास में बाबू, आप किसी भी क्लास में रहो, मैक्सिमम सब क्लास में बना रहता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर्स किसका? बोन का। बोन के अंदर क्या रहेगा? बोन मैरो रहेगा। ये काम क्या करता है सर? बोन मैरो का जो काम होता है बाबू, ब्लड का फॉर्मेशन करना। जैसे हम लोग के वीडियो ऑन करो जी। मैन से अगर वीडियो ऑन करो, हिताक्षी सो के काय पड़े बाबू। जैसे हम लोग बाबू यहाँ से हाथ काटोगे, यहाँ से हाथ को काटोगे तो ब्लड निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना बाबू? हाँ सर। तो जो ब्लड निकलेगा भोला हाथ काटने के बाद भोला, तो ब्लड कहाँ बनता है? इसी हड्डी के अंदर बोन मैरो में बनेगा। कहाँ बनेगा? ये वाला जो अंदर दिख रहा है ना, इसी में कहाँ बनेगा? बोन मैरो में बनेगा। ठीक सर। बहुत पिटेंगे बाबू। किसका किसका हैंड रेज है जी? ढूंढने में पकड़ गया, नहीं तो एक लोअर हैंड करो जी। ठीक। तो इसी के अंदर क्या बनेगा? ब्लड बनेगा। और यहाँ से ब्लड बाबू क्या होता है? ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं। और जब ब्लड बन गया तो इसी ब्लड वेसल के थ्रू क्या जाएगा? बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक क्या जाएगा? ब्लड पहुंचेगा। और उसी ब्लड को बाबू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्क में, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट वर्क में क्या होता है? यूज होता है। जैसे ऑक्सीजन को ले जाने का काम, भोजन को बाबू कैरी करने, विटामिन प्रोटीन कैरी करने का काम, सारा का सारा वर्क कौन परफॉर्म करता है? ब्लड करता है। ठीक। नेक्स्ट बोला, ब्लड के बाबू ये बोन्स के मेरे ये स्पॉन्जी जैसा स्ट्रक्चर्स है ना? ये आपका कैसा स्ट्रक्चर्स है? स्पॉन्जी है। मतलब बाबू इसको खाओगे ना बाबू, है ना, तो ऐसा करके चिबाओगे ना तो गुल गुल करेगा, सॉफ्ट लगेगा, है ना? स्पंज का जानते, रसगुल्ला जानते हैं ना जी, उजला छेना, तो वैसी होता है। इसको यहाँ से दबाओगे ना तो दबेगा, ये बोन को दबाओगे ना तो दबेगा, स्पॉन्ज जैसा लगेगा। इसीलिए इसको कौन सा बोन कहेंगे? स्पॉन्जी बोन कहेंगे, जो प्रीवियस क्लास में आपको डायग्राम हमने बताया था। ठीक। ठीक सर। है ना? शांति से श्रुति बातें वीडियो ऑन करो, साक्षी ऑन करो बाबू। ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो ये कौन सा बोन होता है बाबू? स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्जी बोन होता है, बीच वाला, बीच वाला, है ना? और ये जो आपको यहाँ स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, इसको बोन मैरो कहोगे। ये ओवरऑल क्या आपका बोन का स्ट्रक्चर है। ठीक सर। ठीक सर। ये बोन मैरो के अंदर क्या होगा? याद रखना, ब्लड बनेगा। बोन मैरो के अंदर क्या बनेगा? ब्लड बनेगा, है ना? ब्लड को ले जाने के लिए बाबू यहाँ पे ट्यूब होता है, जिसको क्या कहेंगे? ब्लड वेसल्स वगैरह कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लड वेसल्स कहेंगे, है ना? ठीक सर। बहुत सारा बच्चा बाबू लेट से आती है वैष्णवी आराध्या, ढूंढ लेंगे पकड़ के, है ना? ठीक है बाबू। ऐसे तान इतना काहे झंड की हो जी? गणेश बाबू लोअर हैंड करो, एचपी कोमल बोली लोअर हैंड करो, मैन से कर लोअर हैंड करो जी, नहीं तो बाबू सबको बेटिंग रूम में डाल देंगे। ये सब शैतान, सुर भी तो एक बाबू शैतान है, ये है उसके साथ आप लोग भी शैतान होते हो। या सुर भी लोअर हैंड करो बाबू। काय कोमल, काय बाबू आदत से लाचार हो जी। नेक्स्ट भोला, है ना? तो ये मेरा क्या बाबू? आपका बोन्स का स्ट्रक्चर्स है। ठीक सर, जो प्रीवियस क्लास में आपको हमने ड्रा किया था, है ना? तो एग्जाम वगैरह में आएगा तो इसी तरह से स्ट्रक्चर्स ड्रा करना है, कुछ नहीं करना बाबू। इस तरह से बोला आपको स्ट्रक्चर्स ड्रा कर लेने हैं, है ना? ठीक सर। इधर से दिल टाइप का स्ट्रक्चर्स, इजी स्ट्रक्चर ड्रा करना, कुछ नहीं करना, ऐसे करके ड्रा कर देना। और यहाँ से बाबू इधर थोड़ा खींच देना, यहाँ से वो लाइन ऐसे कर दोगे, हो जाएगा, है ना? तो यही बोन का स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक। हाँ सर। इसके बाद बाबू, तो अब हम लोग बाबू जो न्यू बॉर्न बच्चा होता है ना बाबू, न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसके बाबू बॉडी में 300 टाइप के बोन होते हैं। टोटल कितने टाइप के? 300 टाइप के बोन होते हैं, छोटा जो न्यू बॉर्न बेबी होता। अब जैसे जैसे बच्चा बाबू बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, बहुत सारे बोन्स बाबू ज्वाइंट होके एक सिंगल बोन का फॉर्मेशन, सिंगल बोन का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। बच्चा का हाथ देखना फ्लेक्सिबल होता है ना बाबू? बच्चे वगैरह का बाबू हैंड वगैरह देखोगे ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, है ना?
बच्चे का बाबू हैंड को कहोगे पीछे ऐसे करके सटाने के लिए, पीछे करके, तो पीछे करके भी क्या करेगा, ऐसे सटा देगा, है ना। क्योंकि बाबू उसके बाबू बोन्स फ्लेक्सिबल होते हैं ना, क्योंकि बोन की संख्या ज्यादा होता, तो उसके बोन्स को आसानी से बाबू तोड़ सकते हो, है ना। आप उसको ऐसे सीधा उंगली इधर भी करोगे ना तो हो जाएगा। ऐसा हम लोग का इतना ही होता है ना जी। वो सबको करना तो इधर पीछे भी सटा देता है बच्चा सबका, है ना। हम लोग का नहीं पीछे सटता है। ठीक। तो होता क्या न्यू बॉर्न बेबी बाबू, है ना, तो उसमें बाबू 300 डिफरेंट टाइप के बोन होते हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, एज बढ़ते जाता है, वैसे से बहुत सारे बोन जुट के एक सिंगल बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो 300 से घट के कहाँ पे जब बड़ा हो जाएगा, है ना बाबू, एडल्ट बन जाएगा भोला, तो वो हम लोग जैसे हम लोग क्या थे, कहीं बच्चे थे, अब धीरे धीरे बड़े बड़े हो के एडल्ट बन गए। तो अब हम लोग में कितना बोन होगा, 206 बोन होंगे। और जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें कितना बोन रहता है, 300 बोन रहता है, याद रखना, है ना। हाँ सर। ठीक। नेक्स्ट बाबू का है बाबू, मैं से खैर ये बाबू कोमलारी लोअर हैंड करो ना बाबू, आप लोग संस्कार जैसा बच्चा बाबू सब संस्कारहीन कैले हैं। एक तो सुरभि बाबू शैतान है ये, मैं से कर लोअर हैंड करो जी। ठीक। नेक्स्ट आगे समझना। आगे अब हम लोग क्या समझे बाबू, मन से पढ़ा वो पहल। तो ये क्या था सर, बोन था। आप लोग अभी सावन खत्म होगा ना, तो मम्मी को बनाने कहना क्या सर, चिकन। तो चिकन का लेग पीस मांगना। ठीक। उस लेग पीस को ऊपर वाला पीस खा जाना, अंतिम में बचेगा बोन, है ना। फिर बोन को चिबाना है, चिकन का बोन थोड़ा सॉफ्ट होता है। और वही फोर लेग जो होगा मटन वगैरह, उसका बोन आपके दांत से नहीं टूटेगा, लेकिन चिकन वाला जो होता है फार्म वाला वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, हाइब्रिड मुर्गी होता है। तो उसके अंदर देखो वो तो इसी तरह से लेग के पास ही स्पॉन्ज टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये सब करके देखना, सावन खत्म होगा तो मम्मी आपकी बना देगी, है ना। ठीक सर। तो ये मेरा क्या था सर, बोन था, ये क्या था, बोन था, है ना। ठीक। तो बच्चा में कितना बोन, आपका बाबू बच्चे में बोन की संख्या न्यूबॉर्न बेबी में 300, है ना। ठीक सर। एडल्ट में बाबू जैसे आपके चाचा जी चाची जी के पास कितना बोन, 206 बोन। याद हो गया सारे बच्चे को इतना। बोन क्या करता है बाबू, बोन के अंदर बोन मैरो होता है भोला, जिसमें क्या बनेंगे, ब्लड बनेंगे। क्या बने, याद करते चलना है, क्या बनेगा, ब्लड बनेगा। अब यहाँ पे जो ब्लड बनेगा बाबू, तो ब्लड को लेके जाएगा ना जी, तो ब्लड के डिफरेंट है ना, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगा, जिसको हम लोग क्या बाबू कैसे पहुंचेगा, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा आपको रेड ब्लू कलर नहीं दिख रहा बाबू, थोड़ा सा ऐसे इस टाइप का देख नहीं रहा बाबू, है ना। तो ये जो दिख रहा है इसको ब्लड वेसल कहते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है भोला मेरा, है ना, ब्लू टाइप का रेड टाइप का भोला थोड़ा सा, है ना बाबू, बीरेन निशान, ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड वेसल कहेंगे, है ना। ब्लड क्या कहेंगे, वेसल कहेंगे, कितने में आंसर का। हाँ सर। ठीक। तो ये कहानी थी किसका, बोन मैरो की कहानी और बोन की कहानी, है ना। जितना भी था सारा आपको हमने बता दिया। बीच में स्पॉन्ज जैसा रहेगा, इसको स्पॉन्जी बोन कहेंगे। दिख नहीं रहा यहाँ बीच में स्पॉन्ज जैसा, हाँ ठीक से। आगे बाबू हमको क्या पढ़ना बाबू, स्केलेटन सिस्टम पढ़ना। का कुछ नहीं है, सारा जो फ्रेमवर्क है भोला, है ना, स्कल है भोला, नेस्ट समझो, है ना। ठीक भोला। आगे समझो। देखो पूरा स्केलेटल दिखाई देगा था ना जी। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाफ पे हाफ है बाबू, पूरा नहीं है। ये मेरा बाबू पूरा नहीं है ना। आगे बाबू जो सबसे लंबा वाला बोन होता है भोला, हमारे थाई में होता है। इसको आप थोड़ा नीचे लेके चलो भोला। आगे आपको हम लोग अस्कल पे आएंगे, कहाँ आएंगे, अस्कल वगैरह पे आएंगे। लेग बोन कहाँ है जी, दिया इसमें कि नहीं दिया बाबू, नहीं तो फिर, है ना। आगे भोला, रीव के आगे, इसमें नहीं दिया भोला, दूसरा वीडियो लाना पड़ेगा लगता है बाबू। इसमें खाली बाबू ये आपका रिब केज दिया बाबू, ये सब रिब केज है, इस जब आपको बताएंगे तो उस समय आपको सिखाएंगे, है ना। और एगो वीडियो था बोला बच्चा वाला, तो हियो नहीं जो स्केलेटल सिस्टम बोला।
नेक्स्ट बाबू, मैथ ज्योग्राफी फॉरेस्ट क्लास 7 में है, इसके लिए नहीं है। आइटम मोलकुल्स एसिड बेस, इसमें होगा सर। देखो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है भोला, यही मेरा क्या भोला, शांति से समझना है। चलो समझते हैं भोला। देखो शांति से समझना, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, यही क्या है सर, यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, मंगवाएंगे बाबू, अभी पटना नहीं जा रहा है, पटना जाएंगे ना तो आपको लाएंगे स्केलेटल सिस्टम, है ना, खरीद के ला देंगे, टेंशन मत लो। अभी बाबू देखो बाबू, मंगवाए हैं आप लोग के लिए, आई मंगवाए हैं, क्या बोला देखो, क्या है सर, आई है ना, ये आपका आई है, उधर दिखाएंगे तो क्लियर दिखाई देगा, टीवी बंद करेंगे तो, है ना। इसको खोलोगे, ये क्या बाबू, आई है, इसको खोलोगे बोला खुल जाएगा, ऐसे खुलेगा। तो जब आई पढ़ाएंगे तो पूरा पार्टे पार्ट खोल खोल के बताएंगे, है ना। तो ये क्या बोला, ह्यूमन आई है। तो स्केलेटल सिस्टम भी ला देंगे आप लोग के लिए, टेंशन नहीं है, हमारे आसपास में नहीं मिलता है, थोड़ा सा दूर में मिलता है भोला, नहीं तो यहीं मिलता तो मंगवा देते हैं ना। तो जब आई पढ़ाएंगे तो इससे पूरे खोल खोल के बताएंगे भोला मेरा, कि नहीं, है ना। ठीक से, तो स्केलेटल सिस्टम भी आपको ला दिया जाएगा। आप लोग के स्कूल से बाबू ज्यादा यहाँ सामान मिलेगा, है ना, हम लोग बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना भोला, यही क्या है सर, एक बॉडी का स्ट्रक्चर्स है। तो ये जो फ्रेमवर्क बना हुआ है बाबू, किसके सहायता से बने हुए हैं, बोन की सहायता से। तो ये बाबू जो डिफरेंट फ्रेमवर्क बना हुआ ना, डिफरेंट बाबू, एक डिफिनिट स्ट्रक्चर्स है कि नहीं जी। तो यही जो डिफिनिट स्ट्रक्चर्स है, इसी को क्या कहोगे, स्केलेटल सिस्टम कहोगे। क्या कहोगे भोली, स्केलेटल सिस्टम को। क्या कर रहा है शिवांश, उदय कब कर रहा है शिवांश, ठीक, ठीक सर। अब इस ये जो स्केलेटल सिस्टम बहुत, इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या आपको दिखाई दे रहे हैं, बोन दिखाई दे रहे हैं। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है ना भोला, देखो इसमें आपको देखने से क्या लग रहा है, सबसे लॉन्ग लंबा वाला बोन कहाँ लग रहा है, देखो बोला, ये जो पोर्शन है बोला, ये आपका सबसे लंबा वाला बोन है। हाथ से भी बाबू सबसे लंबा वाला बोन यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, थाई बोन कहेंगे, याद करते चलना है। सबसे लंबा वाला बोन कहाँ है बाबू, यहाँ वाला है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे सर, थाई बोन कहेंगे, है ना, ठीक सर। ये जो थाई बोन होता है बाबू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। अभी सारा बच्चा को सुनेंगे बाबू, आंख बंद करवा के सुनेंगे, नहीं बताया तो ढूंढ देंगे पकड़ के। ये जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है भोला, इसको हम लोग क्या कहोगे, फीमर कहोगे। क्या कहोगे, फीमर कहोगे। जो सबसे छोटका बोन होता है भोला, हम लोग के कान के अंदर होता है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं, ईयर में। सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन होता है बाबू मेरे, कहाँ पाया जाता है, ईयर में। और सबसे बड़ा वाला जो बोन होता है, थाई बोन होता है, जो कहाँ होता है बाबू, थाई बोन होता है, थाई समझते हैं बोला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भोला, फीबर फीमर का, क्या कहते हैं उसको बोला हम लोग, फीमर बोन कहेंगे। क्या कहेंगे, फीमर कहेंगे, है ना। याद रखना है, ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। तो ये जो बाबू आपको क्या, यहाँ पे देखो बाबू, तो 200 डिफरेंट 206 टाइप्स के बोन है ना। देखो यहाँ बाबू, फिंगर का अलग टाइप है, यहाँ पे अलग टाइप है, यहाँ पे अलग टाइप है, रिब केज का अलग टाइप है, स्कल्स का अलग टाइप है ना बाबू, मिड रिब का अलग है, रिब केज का अलग है, ये बाबू थीमर का अलग है बाबू, फीमर का अलग है, ये पेटूला अलग है बोला, है ना। तो ये सब सारे का क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज होते हैं ना। सारे का जो बाबू जो शेप है और साइज है अलग अलग है। कोई छोटा सा है सर, कोई मोटा सा है सर, कोई पतला सा है सर, कोई दुबला सा है ना। तो बोन्स क्या होते हैं, डिफरेंट है ना, शेप एंड साइज में होते हैं। इतनी बात सारे बच्चे को समझ में आ गया, है ना बोला। बोन का बाबू जो डिफिनिट स्ट्रक्चर्स बन रहा है मिलकर, ये फ्रेमवर्क जो बन रहा है, इसको स्केलेटल सिस्टम कहेंगे। बोन के अंदर क्या होगा, बोन मैरो होगा जो ब्लड बनाएगा। एक ह्यूमन बॉडी में बाबू 300 to 206 बोन होते हैं। न्यू बॉर्न बेबी में 300 बोन होता है। सबसे लंबा वाला बोन बाबू आपका थाई बोन होता है, जिसको फीमर कहते हैं। सबसे छोटा वाला बोन बाबू ईयर बोन होता है, जिसको हम लोग स्टेप्स कहते हैं। बोन मेरा बाबू डिफरेंट शेप और साइज का होता है।
कोई देखो छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज का जी। ठीक। तो इतना पॉइंट आपको बोन से रिलेटेड याद रखना है सारे बच्चे को। ठीक है, अभिनय सिंह, आराध्या सिन्हा, है ना बाबू? ठीक है, आ रहा बाबू स्माइरा। अब पिटाओगे आ रहा स्माइरा। ठीक। आगे बाबू, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है भोला? ये पढ़ना, ये स्केलेटल सिस्टम आपका हो गया। तो ये स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या क्या है, दो चार गो बोल सकता है मेरा बच्चा? ये जो आपको दिख रहा है ना, यही आपका क्या स्केलेटल सिस्टम है। तो इसका फंक्शन क्या है सर? तो सबसे पहला बाबू एक डिफिनेट क्या है, शेप और साइज देता है। फिर हम लोग के बॉडी को क्या कर देता है, सपोर्ट देता है। यदि आपके बॉडी से बाबू पूरा का पूरा हड्डी निकाल दिया जाए तो आप लोग खड़े नहीं हो पाते। देखते हो किसी का हाथ टूट जाता है यहाँ से, तो वो हैंड को क्या करता, नहीं मोड़ पाता। देखना किसी का हैंड वगैरह बाबू अगर टूट जाता भोला, तो वो हैंड को नहीं मोड़ पाता है, थोड़ा सा टूटा जो। अब मान लो पूरा बॉडी से बाबू बोन्स निकाल दोगे ना, तो आप लोग खड़े ना हो पाए, वो रेंगते रहना। क्या होगा, रेंगते रहना, है ना। अजीवित भी नहीं रह पाओगे, बोने निकाल दो बाबू तो जीवित ही नहीं रह पाओगे, है ना। तो ये बोन्स मेरा क्या करता है बाबू, आगे बढ़ गया जी। ठीक। ये बोन क्या करता है भोला, हमके बॉडी को क्या करता है, एक डिफरेंट शेप देता है, सपोर्ट करता है ना बाबू। नेक्स्ट, ये बाबू आपको रिब केज है। ये रिब केज के अंदर क्या होता है, लंग्स होता है। तो बहुत सारे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन ये स्कल है, इसके अंदर क्या है, ब्रेन है। तो बाबू यही ना बाबू, ब्रेन को हमको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल। अगर ये स्कल नहीं होगा बाबू, तो कोई हल्का से ऐसे करेगा पीछे से, शांत रहो, तो आप सदा के लिए शांत हो जाओगे। अगर आपके ऊपर से स्कल हटा दिया जाए बाबू, आप पीछे से मम्मी मार दे, हल्ला करेगा ऐसे करके, थोड़ा सा खाली हल्का से शांत रहो, तो आप सदा के लिए शांत हो जाओगे। क्योंकि डायरेक्ट कहाँ हिट होगा, ब्रेन पे। अब ब्रेन पे हिट होगा बाबू, तो आपका बाबू क्या होगा, है ना बाबू, काम करना बंद कर देगा, तो बाबू फिर RIP, है ना। तो ब्रेन मेरा क्या करता है बाबू, बोन मेरा, ये जो आपका बोन्स है बाबू, है ना, जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है बोला, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है ना बोला। जैसे ये हम लोग का बाबू क्या है, ये रिबकेज है, ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है रिबकेज, इसके अंदर कौन रहता है, लंग रहता है। कौन रहता है, लंग्स रहता है ना। क्या करा आकांक्षा बाबू, प्रतीक खेल लो भोला, आके खिला देते, ठीक है ना। नहीं आके कूट दिया ना प्रतीक, तब का कहिएगा। अब आप लोग के पीछे बाबू है ना, एकागो और आदमी को रखते हैं, जो जो बच्चा इधर उधर छटपटाते रहता है उसको सीधे जाकर धो दीजिए। तो ये जो है भोला रिबकेज है, यहाँ पे ऊपर वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है आप लोग का बाबू, है ना, इसको रिबकेज, जिसको आप लोग चेस्ट कहते हो ना, तो ये रिबकेज है, क्या है, रिबकेज है। तो रिबकेज के अंदर कौन सा बॉडी का ऑर्गन वाला पार्ट होता है, लंग होता है, याद रखना। रिबकेज के भोला अंदर कौन सा ऑर्गन है, लंग्स है। और वो लंग्स के थ्रू हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, है ना। तो लंग्स क्या करता है बाबू, इसको प्रोटेक्ट करने है बाबू, ये जो रिबकेज है भोला लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। देखो बाबू आपको लंग्स दिखाते, कहाँ है लंग्स जी, है ना, लंग्स आपको दिखाते बोला, आप लोग नहीं देखोगे बोला, दिखा देते हैं। रिस्पायरेशन इन भोला, कहाँ है लंग्स बाबू, लंग्स आ जाओ जी, मेरे बच्चे के लिए लंग्स आइए। हाँ जी, लंग्स, देखो बोला, देखो बाबू लंग्स, बाबू लंग्स है जी। हाँ ये देखो कितना अच्छा से दिखाया गया। तो यही आपको क्या बोला, लंग्स है, जो क्या करेंगे हिताक्षी, सांस लेने और सांस छोड़ने में काम करेगा, पहला अभिनव सिंह। ये जो दिख रहा है कितना अच्छा दिख रहा है लंग्स भोला, है ना। तो ये मेरा क्या है सर, लंग्स है, और इसी के ऊपर क्या रहता है, आपका बाबू रिबकेज होता है। इसी लंग्स के ऊपर भोला हमारा क्या रहेगा, रिबकेज वगैरह रहेगा, है ना। ठीक। ठीक भोला, है ना। तो ये लंग्स को क्या करता है बाबू, यहीं पे ना रिबकेज है बाबू मेरे, क्या करे हिताक्षी, इसी के ऊपर क्या है, रिबकेज वगैरह है, देखो दिखाते वो भी भोला, ये सब जब आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। बाबू
इसमें देखो लंग्स दिखाया गया होगा। आ, देखिए, थोड़ा सा और पीछे चलो। ये जो हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं भोला, देखो, तो यहाँ पे क्या बाबू बाहर से क्या आपको दिखाई दे रहा? ये आपका बाबू लंग्स है, इसके ऊपर क्या सर रिब केज है, इसके ऊपर क्या बोला रिब केज है। समझते चलना शांति से, वैष्णवी वीडियो ऑन करो, यानी ध्यान करो जी। इस लंग्स के ऊपर क्या होता है रिब केज होता है, यही जो आप लोग को सांस, ये तो क्या कर रही था बहुत पिटेंगे। यहाँ पे जो टच करने पे हार्ड आ रहा है ना बाबू, तो यही क्या है मेरा रिब केज है। तो रिब केज क्या कर रहा है सर, आपके लंग्स को क्या कर रहा है प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो जो होता है बाबू हमारा जो बाबू स्केलेटल सिस्टम है, वो बॉडी के ऑर्गन को, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा, क्या करेगा प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, इतनी कहानी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे अस्कल में चलेंगे, कहाँ पढ़ेंगे अस्कल में पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे भोला, अस्कल के बारे में जानेंगे, है ना। हाँ सर, ठीक। तो ये जो आपको फोटो दिख रहा है भोला, है ना बाबू, ये जो आपको दिख रहा है, यही क्या है, दिख रहा है जी हिताक्षी। हाँ सर, ये जो दिख रहा है बाबू भयंकर सा थोड़ा सा, एक बार इतना जूम होता है जी, ये जूम आउट कैसे होता है जी। नेक्स्ट बाबू, एक बार जूम हो जाता है इतना, चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो दिख रहा है ये क्या है भोला अभिनव सिंह आराध्या सोना, ये मेरा क्या है अस्कल है, ये ताक्षी जिंदगी नहीं जीना, इधर बाबू पढ़ना मन से, है ना अनन्या दुर्गा, 3:30 बजे नहीं आती बाबू, क्या कर रहा है निशांत। तो ये जो दिख रहा है यही क्या है सर अस्कल है, यही क्या है अस्कल है, ठीक। अब अस्कल में हमारे कितने बोन होते हैं भोला, ये जो अस्कल है बाबू, ये जो अस्कल आपको दिख रहा है, इसमें कितने बोन होते हैं 22 बोन होते हैं, आगे लिखाएंगे। तो अभी तक आपको हमने क्या क्या पढ़ा, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा दिया, बोन के बारे में पढ़ा दिया, स्केलेटल सिस्टम पढ़ा दिया। अगला अब आपको क्या जानना, अस्कल जानना। तो स्कल ये जो खोपड़ी दिख रहा है यही क्या ह्यूमन स्कल है, ठीक सर। तो इसमें टोटल बाबू 22 बोन होते हैं, आपको लास्ट में पूरा जोड़ के बाबू 206 होता है ना जी। तो टोटल बाबू काउंट करके बता देंगे। स्कल में 22 बोन्स होंगे, फिर आपका रिब केज आएगा, फिर आपका मिड रिब आएगा, फिर फीमर आएगा, हैंड आएगा, है ना। सारा जोड़ के 206 पूरा देंगे, है ना, ठीक सर। तो अब ये स्कल का क्या फंक्शन है, तो मेरा बच्चा ऐसे ही बोलेगा, इसका क्या क्या फंक्शन है, दो चार को तो सोच लिया होगा मन में, सोचो अभिनव सिंह क्या फंक्शन है। पहला क्या करता है बाबू, हमारा जो आंख है, ये जो दो गो आंख है, उसको क्या करता है, उसके लिए सॉकेट गड्ढा है ना जी, देखो आप अपना आंख निकाल दोगे तो इसी तरह से क्या हो जाएगा गड्ढे हो जाएंगे। तो आंख को रखने के लिए क्या देता है, जगह प्रोवाइड करता है, स्पेस देता है ना, जिसको आई सॉकेट कहेंगे। ये आपका क्या हो गया, आई सॉकेट हो गया, ठीक। ठीक सर। तो ये जो टोटल के टोटल स्कल है ना बाबू, हाँ सर, ये एक वो छोटा वाला है जी, यहाँ भी स्कल है ना, ये और खतरनाक लग रहा है, देखो बाबू, है ना, देखो। तो ये जो ये स्कल है भोला, ये क्या होता है, ये सारा का सारा हड्डी ज्वाइंट है, तो ये सब स्कल मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। स्कल में बाबू सिर्फ ये लोअर जा जो है, आ, 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 ई वाला, ई, आ, 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 यही क्या होता है मूवेबल होता है। ये जो लोअर जा है ना यही सिर्फ क्या होगा मूवेबल होगा, बाकी यहाँ वाला हड्डी, यहाँ वाला हड्डी या यहाँ वाला हड्डी मूव नहीं करेगा। हिम्मत है तो ये हड्डियां आगे पीछे करो ना, ऐसे करके ना होगा, ठीक। तो सिर्फ अब अस्कल में ये जो लोअर जाओ वही क्या करता है मूव करता है ना। हाँ सर शांति से मिलिए। तो अस्कल क्या है बाबू, अस्कल मेरा क्या करता, किसको किसको प्रोटेक्ट करता। पहले बाबू अस्कल के अंदर चलोगे तो किसको प्रोटेक्ट करेगा, ब्रेन को, है ना, ठीक सर। फिर अस्कल के अंदर ये दिख रहा है जी, इसमें कौन रहेगा, आई रहेगा, कौन रहेगा, कितना खतरनाक है बाबू, बच्चा सब मेरा डर गया होगा, बेहोश नहीं होना बाबू, है ना।
कि नहीं सुरभि? ठीक सर। इसमें क्या रहेगा? आई रहेगा। यहाँ पे बाबू ये किसका पार्ट है? नोज का है ना? और नीचे बाबू ये आपका क्या है? तीथ वगैरह। और इधर क्या है भोला? ये आपका चीक है, गाल वाला हड्डी, यहाँ वाला हड्डी, यहाँ वाला हड्डी अभिनव सिंह, है ना जी? ठीक सर। और ये और नीचा तो ये लोअर जा हो जाता। हमारे मुंह में दो जा होते हैं, एगो नीचे वाला, एगो ऊपरे वाला। तो ऊपर वाला को आप लोग मूव नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाला क्या होता है? मूवेबल होता है। पता ना जी? अगर मूव नहीं होता बाबू तो हम लोग खाना नहीं खा पाते, खाना को नहीं चबा पाते। तो मूव होता है, जिसी के कारण हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाना चबा पाते हैं, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आता है। ठीक। तो स्कल में टोटल कितना बोन? 22 बोन, है ना बाबू? ठीक सर। और फिर इसका आगे आपको बताएंगे। देखो स्कल के अंदर ब्रेन रहता है, क्या रहता है? ब्रेन रहता है ना? फिर, है ना, स्कल के अंदर क्या बाबू? ब्रेन है। देखो कैसे, ऐसे। तो सारा आपको बाबू एक बार समझा समझा कर पढ़ते चलेंगे और हम लोग धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो ये मेरा क्या है सर? स्केलेटल सिस्टम वगैरह है ना? ठीक। ठीक बोला। तो समझते चलना, मूवी की तरह समझते चलना, है ना? हम लोग यहाँ पे आएंगे बाबू, इसके ब्रेन में चलेंगे, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाओ, है ना? ठीक। तो देखो ब्रेन में चलेंगे भोला, यही मेरा स्कल है, ये फेसियल बोन है भोला, है ना? अब स्कल के अंदर कौन रहता है? ब्रेन रहता है। स्कल के अंदर कौन रहेगा? ब्रेन वगैरह रहेगा। इधर आपका कान हो गया, ये लोअर जा हो गया, है ना भोला? तो इसको और अगले क्लास में अच्छे से बताया जाएगा। अब जो बच्चा नहीं आया उसका अटेंडेंस भोला, है ना? और आप ठीक, देखो यही ब्रेन है भोला, यही आपको जो दिख रहा है, कितना अच्छा से दिख रहा है जी। खोपड़ी के अंदर ये क्या हो गया? आपका ब्रेन हो गया, जो क्या करेगा बाबू? हम लोग जब भी काम परफॉर्म करें इसी ब्रेन के थ्रू कर रहे हैं, है ना? ठीक सर। तो आगे बाबू हम लोग स्कल में लिखाएंगे आप लोग को, है ना? नेक्स्ट बोला आप लोग का होमवर्क क्या बोला मेरा? इसको फेयर कंप्लीट करना और याद करना। अब अटेंडेंस बाबू किसका सर कोई